हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जो हैं अब पढ़ेंगे जर्मन में अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से बोला जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, लिखने का क्या वे है। एक बात तो बहुत अच्छी है कि इसके अंदर इंग्लिश की तरीके से ही हमें यूज़ करना होता है। मीन्स हमें इंग्लिश की तरीके से, जैसे ए है, एफ़ है, एल है, क्यू है, तो आप देखोगे यही सब वर्ड्स जो है हम इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इनको जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का ही पूरा खेल है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे वन बाय वन इन सभी अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे कि इसके ऊपर ये ऐसे दो डॉट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमको आता है ए। तो ए को हम प्रोनाउंस करते हैं आ। ये जो इस तरीके से छोटे में लिखा हुआ है ये आपकी प्रोनाउंसिएशन है कि इस वर्ड को, अगर आपका कोई वर्ड आता है तो आप उसके अंदर इस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो ए अगर कभी भी वर्ड आएगा तो उसमें आप वर्ड के अंदर प्रोनाउंस करेंगे आ, ठीक है। जैसे ये एक वर्ड है एप्पल, तो इसके अंदर आपने ए को कैसे पढ़ना है आ, तो क्या पढ़ोगे एप्पल, ठीक है। उसके बाद में अब इस पे आ जाते हैं। इसके अंदर ए के ऊपर उमलाउट है, तो कभी भी हम इसके ऊपर उमलाउट वाले वर्ड्स होते हैं, इसको हम आ पढ़ते हैं और इसको हम ए पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं ए, इसको हम क्या पढ़ते हैं ए, ऐसे पढ़ते हैं ए, ठीक है। अब इसको हम वर्ड के अंदर कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अभी ना इसका जो मीनिंग है ना उसको आप रहने दो, क्योंकि ये वर्डशार्ट्स हैं। तो आपको अभी इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी आपको फोकस करना है कि हमें वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग द वर्ड कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं एर, एर, एर। ये जो ई के साउंड है ना, अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि इसका क्या यूज़ है, लेकिन इसको हम कैसे पढ़ते हैं एर, एर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बी, ठीक है। बी को हम कैसे पढ़ते हैं, बी को हम लोग पढ़ते हैं बे। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है बे, क्या है बे। तो अब हम इसको आप कैसे पढ़ोगे बाल, बाल, ठीक है। अब ये आते हैं सी, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे से, कैसे पढ़ोगे से। तो ये तो बहुत इजी है, सी को हम से पढ़ते हैं और इसको हमें वर्ड के अंदर यूज़ करना होगा, तो हम कैसे करेंगे क्लाउन, कैसे यूज़ करेंगे क्लाउन, ठीक है। अब ये आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ डे। अब ये डी को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं डे, तो इसको हम, अब देखो डे, तो अब यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे डेल्फिन, कैसे पढ़ेंगे डेल्फिन। इंग्लिश में तो हम इसको डॉल्फिन बोलते हैं, क्लियर है आप लोगों को। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे डेल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं ई। तो ई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं ए, कैसे प्रोनाउंस करते हैं ए। तो अब हम इसको कैसे वर्ड में प्रोनाउंस करेंगे एंजल, कैसे करेंगे, एंजल नहीं पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे, एंगल, 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 ठीक है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इस वर्ड के ऊपर, इसको हम एफ़ पढ़ते हैं और एफ़ को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं एफ़, एफ़ ही प्रोनाउंस करते हैं, एफ़ को एफ़ ही प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम कैसे बोलेंगे फ्रॉश, कैसे बोलेंगे फ्रॉश, ठीक है। अब ये आ जाते हैं जी। जी को हम कैसे बोलते हैं जर्मन में गे, कैसे बोलते हैं गे। तो यानी प्रोनाउंसिएशन में भी आपका जो वर्ड है ना वो झलकना चाहिए, ग, ग की साउंड आनी चाहिए। अब गे के बाद में अगर आपका आई लग जाए तो वो गी बन जाएगा, मतलब वो आपके वो हो गए। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे गे। तो अब हम इसको वर्ड में कैसे प्रोनाउंस करेंगे गार्टन, कैसे बोलेंगे गार्टन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एच वर्ड की तरफ। एच को हम कैसे पढ़ते हैं हा, ठीक है, क्या पढ़ते हैं हा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे प्रोनाउंस करेंगे हाउस, कैसे प्रोनाउंस करेंगे हाउस, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है आई। आई को हम कैसे पढ़ते हैं ई, कैसे पढ़ते हैं ई। तो अब हम इसको कैसे वर्ड में प्रोनाउंस करेंगे ईगेल, ईगेल, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं इसके ऊपर, दैट इज़ वर्ड जे। जे को हम क्या पढ़ते हैं यॉट। अब यॉट तो मतलब ये ना ऐसी प्रोनाउंसिएशन आती है, लेकिन अगर आपको क्लियरली इसको समझना हो तो जे की जो वो आता है ना, तो इसको हम य पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं य। तो जैसे अब ये वर्ड है तो इसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे याक, याक,
ई जो है ना वो हमेशा आपका ए प्रोनाउंस होता है, जैसे या क, तो अ की मात्रा, मतलब ये कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ए को हम लोग जो है वो आ पढ़ते हैं और ई को जो है हम ए पढ़ते हैं, ए मतलब अ, ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, या क, ठीक है। अब ये आ जाते हैं के, तो के को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, का। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काम, क्या बोलेंगे, काम, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड के ऊपर एल। एल को हम कैसे पढ़ते हैं, एल ही पढ़ते हैं, तो लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है एल मतलब लांड, क्या हो जाती है, ल वाली प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, लांड, क्या हो जाती है, लांड। उसके बाद में आ जाते हैं एम। एम को कैसे पढ़ते हैं, एम ही पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसको म पढ़ते हैं, डॉइच में हम इसको एम पढ़ते हैं। मतलब एम मतलब अब आप समझ रहे होगे कि इंग्लिश में जैसे हम इसको एम पढ़ते हैं तो वही जर्मन की प्रोनाउंसिएशन है एम। मतलब काफ़ी जगह एक्सेप्शंस हैं, बट ये एक बेस्ट तरीका है इसको याद करने का। एम को हम पढ़ते हैं एम, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, माउस, क्या प्रोनाउंस करेंगे, माउस। तो आप इधर नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको म यानी एम की ही प्रोनाउंसिएशन आ रही है, माउस, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं एन। एन का मतलब क्या होता है, एन, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, नोस, क्या पढ़ते हैं, नोस, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, इसको हम ओ पढ़ते हैं और इसको हम प्रोनाउंस भी ओह करते हैं। तो अब ये जैसे आपका कान है तो इसको हम ईयर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम कैसे बोलते हैं, ओर, क्या बोलते हैं, ओर, ठीक है। अब जैसे ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ओ के ऊपर उमलाउट है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है यू। किसके ऊपर हो जाती है, ऊ, ऊ। जैसे हम इसको जब वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे बोलते हैं, इल, इल। तो यानी आपकी ना मतलब इल, जैसे यू की जो साउंड है ना वो आ रही होती है, इल, इल, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं पे। पे को हम पे ही पढ़ते हैं, जैसे मतलब मेरी थोड़ी सी ऐसी हो रखी है, पी को हम पे ही पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा भी पे ही है, ठीक है। तो अब हम इसको वर्ड में प्रोनाउंस करेंगे कैसे, पैरल, पैरल, क्योंकि ई की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ में आती है, कैसे आती है, अ में। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, पैरल, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड की ओर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्यू। क्यू, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कू, क्या पढ़ेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन, कू। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क्वाल, तो यानी कू, कुआल, कुआल, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। आर, आर को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एर, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एर। तो हम इसको वर्ड कैसे बोलेंगे, रोज, रोज, रोज। इंग्लिश में होता है रोज और जर्मन में होता है रोजा, ठीक है। एस को हम कैसे पढ़ते हैं, एस, एस ही पढ़ते हैं, ठीक है। स की प्रोनाउंसिएशन आती है, पढ़ते हैं हम इसको एस है, ठीक है। सोना, सोना। ई को क्या पढ़ते हैं, अ। ये आपको याद रखना है क्योंकि ई जो होता है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है ये जिसको हम क्या बोलते हैं, श, यानी कि हम इसको प्रोनाउंस करते हैं स के नाम से, ठीक है। स, एसेट लिखा है इसमें, एसेट मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन इसी तरह, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही होती है, लेकिन अब मैं आपको इसको वर्ड में बोल के सिखाऊंगी। तो इसको बोलते हैं फूस, फूस, स, इसके ऊपर ज़्यादा जोर लग रहा है, किसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर, तो इसको कैसे बोलेंगे, फूस, ठीक है। अगले आ जाते हैं इसके ऊपर, इसको बोलते हैं टे, टी यानी कि टे, क्या बोलते हैं, टे यानी टाइगर, ट की साउंड आ रही है, टाइगर। इसको बोलते हैं यू यानी कि ऊ की साउंड आती है, ऊ। तो यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, ऊअर, 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 क्योंकि र को हम पढ़ते हैं एर, ठीक है। अगला आ जाते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, इसको बोलते हैं यू यानी कि इसकी साउंड यू ही आती है, यू, यू। तो यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, यूबूम, 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 ठीक है। इसमें आ जाती है वी, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम वी बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो फॉ होती है, फॉ। तो यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, फुलकान, कैसे पढ़ेंगे, फुलकान, ठीक है। अगला आ जाते हैं, इसको हम डब्लू बोलते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वै, वै, वै। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वाइन, वाइन, वाइन। अभी आपके लिए प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स की मीनिंग नहीं, और बाकी आपको थोड़ी सी पिक्चर देख के तो समझ में आ ही जाएगा कि इसको बोलते कैसे हैं, ठीक है। अभी हम लोग वर्ड चार्ट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड वी आर स्टडिंग के अल्फ़ाबेट्स किस तरीके के होते हैं।
इसको हम एक्स बोलते हैं, यानी एक्स, जर्मन में एक्स बोलते हैं। ये याद रखो, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये प्रोनाउंसिएशन है कि इसको किस तरीके से बोला जाता है। इसको बोला जाता है एक्स। कैसे बोला जाता है? एक्स। तो यानी यहाँ क्या होगा? एक्स बाइनर, एक्स बाइनर। जब आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ोगे तो बाइनर, ई आई को क्या पढ़ते हैं? आई। और आई ई हो तो हम उसको पढ़ते हैं ई। आई ई होगा तो ई पढ़ेंगे, ई आई होगा तो आई पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको तभी याद होगा जब आपको अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे जर्मन के हिसाब से। ये पढ़ते हैं वाई, और इसको हम जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आती है वो होती है यूप्सिलॉन, यूप्सिलॉन। यानी हम इसको कैसे पढ़ते हैं? याक्ट। कैसे पढ़ते हैं? याक्ट। ठीक है, अगला आते हैं जेड। इसको पढ़ते हैं हम सेट। किसे पढ़ते हैं? सेट। और इसको हम जब वर्ड में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? ज़ेब्रा। कैसे पढ़ेंगे? सेब्रा, सेब्रा। ठीक है, सेब्रा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने जो है प्रोनाउंसिएशन सीखी है कि ए टू जेड तक जर्मन में कैसे पढ़ते हैं। और जो ये आपको ये यू के ऊपर जैसे ऊ है, उबूंग, यूबूंग, तो ये ना पढ़ने का तरीका ही चेंज हो जाता है जब आपका यू के ऊपर ये दो डॉट्स है ना, ये डॉट्स नहीं बोलते हम इसको हम उमलाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमलाउट बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसी तरीके से आपके दोनों चीज़ों में इसी तरीके से, जैसे ए के ऊपर ये डॉट्स हैं तो इसको डॉट्स नहीं, इसको उमलाउट बोलते हैं। ठीक है, ये ए यू और ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाली, ये दोनों डिफरेंट है। फूस, इसको कैसा पढ़ेंगे? फूस। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। जब ये यू के ऊपर उमलाउट होगा तो हम इसको यूबूंग पढ़ेंगे, यूबूंग। अगर सिंपल यू है तो हम उसको ओ ही पढ़ेंगे। अगर ये सपोज इसके ऊपर उमलाउट नहीं होता तो हम इसको कैसे पढ़ते? उबुंग। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर उमलाउट है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? यूबुंग। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या मतलब मेरे समझाने में अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शूस, auf Wiedersehen।